एक नगर में भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। वैसे तो एक समय उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर व्यापारियों में की जाती थी, लेकिन अब वह सिर्फ नाम का ही सेठ रह गया था। उसका व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज लग चुका था। उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे और उसके इस हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह एक बहुत ही शांत और भोला स्वभाव का व्यक्ति था। वह किसी की भी बातों पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता था, इसीलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत ही आसान था। चालाकी तो उसके अंदर थी ही नहीं और उसके इस सरल स्वभाव का फायदा उठाकर ही लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चालाक मित्र, रिश्तेदार और दूसरे व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। अपनी बातों में बहलाकर उससे ऐसे ऐसे नए व्यापार करवाए जिसमें उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। भोला सेठ पहले तो इन सब चालाकियों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब जब वह कंगाल हो चुका था तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लोगों के द्वारा दिए गए धोखों का पता चला और जिन्हें वह अपना समझ रहा था उनकी सच्चाई का पता चला। अब भोला सेठ पूरे दिन अपने साथ हुए धोखों और अपनी इस हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता, जिससे अब उसके दिन बहुत ही तनाव और उदासी में बीतने लगे। घर में पत्नी से भी अक्सर झगड़े होते रहते। कर्ज वापस मांगने वालों की भीड़ रोज उसके घर में लगी रहती और वह उनसे मुंह छिपाता फिरता। एक दिन अपनी ऐसी हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और आत्महत्या करने के लिए वह एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में बहुत ही शांति और सुकून का माहौल था। सेठ ने देखा कि कुछ लोग महात्मा जी के सामने बैठे हुए हैं और एक एक कर उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ के मन में भी उत्सुकता जाग गई। उसने आश्रम से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति को रोककर महात्मा जी के विषय में पूछा। व्यक्ति ने सेठ से कहा, ये महात्मा अपनी बुद्धिमानी के लिए आसपास के सभी नगरों और गांवों में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा देते हैं। ये लोगों की मन की बातों को जानने और उनके झूठ पकड़ने में माहिर हैं, क्योंकि इन्होंने मानव स्वभाव के विषय में गहराई से अध्ययन कर रखा है और उसे समझने में महारत हासिल कर रखी है। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवा लेना चुटकियों का खेल है, इसीलिए इन्हें चालाक संत भी कहा जाता है। अगर तुम्हारी भी कोई समस्या है तो तुम उसका समाधान इनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद सेठ चुपचाप महात्मा जी के सामने बैठी भीड़ के पीछे जाकर बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम होते होते सारी भीड़ वहां से चली गई। अंत में सेठ की बारी आई। सेठ ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन के साथ अपने साथ घटी सभी घटनाओं को कह सुनाया। महात्मा जी ने सेठ की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। व्यक्ति को इतना भी भोला और सरल नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बात पर भरोसा कर ले और दूसरों के कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझदारी और चालाकी का होना बेहद आवश्यक है। चालाकी इसलिए नहीं ताकि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए ताकि वह दूसरे चालाक लोगों की चालाकी से खुद को बचा सके, खुद का नुकसान होने से बचा सके और दूसरे कमजोर लोगों की मदद कर सके। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम लोगों से जो चाहते हो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग करके तुम लोगों और परिस्थितियों को अपने बस में कर सकते हो। साथ ही आज तुम ये भी जानोगे कि कैसे चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचानना है और उनसे खुद को बचाना है। इस तरह से तुम एक सीधे साधे व्यक्ति से एक समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज जो तरीके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उनका उपयोग किसी गलत काम के लिए मत करना, बल्कि खुद की और दूसरों की सुरक्षा व भलाई के लिए करना। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ तुम्हें कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें इन्हें पहचानना कैसे है? जो लोग बहुत ज़्यादा बातों को समझाते हैं तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग अपने झूठ से तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही चीज़ के बारे में बार बार बोलते हैं वो झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा हो सके। तुम जिस इंसान के साथ बात कर रहे हो उसका असली रंग जानने का तरीका है कि तुम उसकी बातों को दोबारा सुनो। फिर वो जिस तरह से अपनी कहानी सुनाएगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वह झूठा है कि नहीं। जब तुम उसे दोबारा सुनो तो इस बात पर ध्यान दो कि दोनों ही बार उसने तुम्हें एक ही कहानी सुनाई कि नहीं। दूसरी बात, जब तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो दूसरों से झूठ बोलता है तो उस पर कभी भी भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वो तुमसे भी जरूर झूठ बोलेगा। साथ ही तुम्हें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए
जो ये दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे ये पता चलता है कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वो जो कुछ बोल रहा है वो झूठ है। हाँ, हो सकता है कि कभी सच में उसके पास बहुत सारा पैसा रहा हो और अब वह दिवालिया हो गया है। इसीलिए समझदारी इसी बात में है कि ऐसे व्यक्ति से कभी भी पैसों को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। जो इंसान खुद ही पैसों को संभालने के बारे में कमज़ोर है, उससे पैसों के बारे में सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई इतना काबिल नहीं है कि वह ज़रूरी बातों का ख्याल रख सके तो ऐसे लोग अपने व्यापार या काम को संभाल नहीं सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपना ध्यान ज़्यादा ज़रूरी समस्याओं की ओर रखता है, ना कि फालतू के कामों में। एक बात और कि जो इंसान हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर वादे करता है, कस्में खाता है, वो झूठा होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी इंसान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करके तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलेगा तो तुम गलत हो। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जिसे वो कभी हासिल नहीं कर पाए। तो अगर तुम्हें सामने वाले से अपना काम करवाना है तो उसे बार बार ये भरोसा दिलाओ कि तुम उसे वो चीज़ दिला सकते हो जिसे वो खुद हासिल नहीं कर पाया। इसे और असरदार बनाने के लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जिस इंसान को तुम अपने काबू में करना चाहते हो उसे वो देना शुरू कर दो जो वो चाहता है। दूसरा, उस इंसान को तुम तब देखो जब वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। देखो कि उसे कैसे तकलीफ पहुंचती है जब तुम उसे वो देना बंद कर देते हो जो वो चाहता है। जब भी तुम्हें लगे कि वो इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगा है तो उससे वो चीज़ वापस ले लो जो तुमने उसे दी थी। ये चीज़ सामने वाले को एक कमी और खालीपन का एहसास करवाएगी, जिससे वो फिर से तुम्हारी बात मानने को तैयार रहे। तीसरा, जब कोई इंसान ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो निश्चित तौर पर तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत ये है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, अंत में वही सबसे बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार जाता है। अगर तुम्हें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है तो नरम और विनम्र बनना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे ये दिखता है कि तुम लोगों से बहस या झगड़ा नहीं करना चाहते हो। अपने शरीर के हाव भाव को भी विनम्र रखो। लोगों को जब एक बार पता चल जाता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो तो तुम्हारी सफलता या असफलता को तुम्हारे ही खिलाफ उपयोग किया जाएगा। तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम्हारी कामयाबी पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब तुम लोगों के सामने ऐसे दिखाते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है तो लोगों से अपनी बात मनवाने की तुम्हारी तरकीब असफल हो जाती है। लोग तुम पर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वो तुम्हारी योजना के आगे बढ़ने से पहले ही तुम्हें मौका दिए बिना मना कर देंगे। हमारे नादान, अनजान व विनम्र बने रहने से लोगों को हम पर शक नहीं होता कि हम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने इरादों और भावनाओं को छुपाने में जितना माहिर होगा वह उतनी ही आसानी से लोगों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। जब लोगों को लगेगा कि तुम नरम हो और तुम्हारा झगड़ने का स्वभाव नहीं है तो वो आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करना चाहेंगे और हो सकता है कि तुम्हें अपने बारे में वो जानकारी दे दें जिसका उपयोग तुम उन्हें काबू में करने के लिए कर सकते हो। और वो ये सारी जानकारी सिर्फ इसीलिए तुम्हें देंगे क्योंकि उन्हें भरोसा होगा कि तुम उनसे कभी नहीं लड़ोगे। वह व्यक्ति जो यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति के अंदर विनम्रता भी आती है क्योंकि उसे लगता है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लगता है कि वह बहुत कुछ जानता है वह आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है और तुम तब तक अपने मेहनत से कमाए धन को खर्च मत करो जब तक तुम्हें वो चीज़ ना मिल जाए जो तुम उस धन के बदले लेना चाहते हो। इसका मतलब है कि अगर तुम बिना सामान लिए पैसे दे देते हो तो तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने तुम्हारा पैसा पहले ही रख लिया हो तो वो अपने वादे को पूरा ना करे। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए उस इंसान को अपना पैसा रखने देने से पहले वो हासिल कर लो जो तुम उससे पाना चाहते हो। चौथी बात, लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ये जान लेना है कि तुम किसके दिमाग को बदल सकते हो और किसके नहीं। ये बात 100% सच है कि तुम तब तक किसी के दिमाग को अपने अनुसार नहीं चला सकते जब तक कि वो तुम्हें पसंद ना करता हो। इसीलिए उन्हें ही अपने अनुसार चलाने की कोशिश करो जो तुम्हें पसंद करता हो और तुम्हारी इज्जत भी करता हो, लेकिन सिर्फ सही कामों के लिए। इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा सारा समय, प्रयास और धैर्य बेकार चला जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे साथ बहस करेगा। चाहे कुछ भी कर लो, तुम ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी नहीं बदल पाओगे। इससे पहले कि तुम्हारी बात बहस में बदल जाए तुम्हें अपनी कोशिश बंद करनी होगी
और पीछे हटना होगा। याद रखना, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को बदल सकते हो जो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसीलिए जिसे बदलना हो या अपने अनुसार चलाना हो, उससे पहले अच्छा रिश्ता कायम करो और दोस्ती बढ़ाओ। इतना कहने के बाद महात्मा जी थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे कहना शुरू किया। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं। पहला तरीका, चालाक व्यक्ति को जब अपना कोई काम करवाना होता है तो वह अपने इरादों को पूरी तरह से छिपा के रखता है, यानी वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात को छिपाता है और सिर्फ उतना ही हमें बताता है जितना वह चाहता है कि हम जानें। दूसरा तरीका, वह व्यक्ति जो चालाक है और दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह हमेशा यही प्रयास करेगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वो एक समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए उनका उपयोग कर सकता है। तीसरा तरीका, जो गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति होता है, वह लोगों की भावनाओं के साथ खेलना अच्छे से जानता है। वह अलग अलग मौक़ों पर अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे कभी ज़्यादा गुस्सा करेगा, कभी बहुत विनम्र बन जाएगा, कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा तो कभी उदास हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से उसका काम बनेगा, वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति ये प्रयास करता है कि सबकी सहानुभूति सिर्फ उसे ही मिले, सब उसे ही सबसे बेचारा समझे। उसे मतलब नहीं कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, वह हमेशा तुम्हें महसूस करवा देगा कि उसकी समस्या तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है और वो तुमसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ में है। इसीलिए तुम्हें उसके प्रति दया भावना रखनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चालाक व्यक्ति जो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है, वो तुम्हारे दिमाग में इस बात को गहराई से बिठा देगा कि वो ही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, बस वो तुम्हें इस बात का विश्वास दिला देता है कि उसके बिना तुम्हारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस तरीके से तुम जितना उन पर निर्भर होते चले जाओगे, उतना उनका नियंत्रण तुम पर बढ़ता चला जाएगा और वो तुमसे अपना काम निकलवाते रहेंगे। छठा तरीका, चालाक व्यक्ति की हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय सिर्फ उन्हें ही मिले, सिर्फ उनकी ही वाहवाही हो। काम कोई भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उनके लिए बजें। इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। चालाक व्यक्ति अक्सर सबसे मुश्किल काम दूसरों को दे देते हैं और सबसे आसान काम अपने लिए रखते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने का प्रयास करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति दिखावा करेगा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनने का। वो दिखाएगा कि उससे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरीके से वो तुम्हारे सारे राज जानने का प्रयास करेगा और कभी गलत समय आने पर वो उनका उपयोग तुम्हारे ही खिलाफ करेगा। इसीलिए अपने राज बताने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है एक धोखेबाज दोस्त का होना। इसीलिए कौन दोस्त है और कौन नहीं, इसकी पहचान करना सीखो। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी देना। जो धोखेबाज होगा वो तुम्हें सिर्फ उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह चाहता है कि तुम्हें पता हो। कारण, क्योंकि वह चाहता है कि तुम्हें सिर्फ इतनी ही चीज़ों का पता हो। वो तुम्हारे साथ कभी पूरी बात साझा करेगा ही नहीं। वो सबसे महत्वपूर्ण बातें छिपा लेगा ताकि समय आने पर वो उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले सके या अपना काम निकलवा सके। नौवां तरीका, चालाक व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर खरा नहीं उतरेगा। समय आने पर वो अपनी बात से मुकर जाएगा। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो वो चाहता है कि तुम्हारा वो काम ही ना हो, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसके इरादे पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। वही सबसे ज़्यादा मासूम है, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना या चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे ही मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कल अगर उनके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो वो तुम्हारा नाम ले सकें कि मुझे तो उसने बताया था। या फिर वो मासूम इसलिए भी बने रहते हैं ताकि वो जिम्मेदारियों से बच सकें। ज़्यादा काम जो उन्हें मिल सकता था उसके भार से बचे रहें। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वो बड़े कामों से बच सके। 11वां तरीका, दूसरों की तरफ उंगली उठाना या फिर दूसरों को दोष देना। चालाक और धोखेबाज व्यक्ति चाहेगा कि उसके हाथ हमेशा खाली रहें, मतलब कि उसे कोई मेहनत या जिम्मेदारी वाला काम ना करना पड़े। इसीलिए वो दूसरों की तरफ उंगली करते रहते हैं कि मुझे यह काम अच्छे से नहीं आता, उसे अच्छे से आता है। या फिर दूसरी स्थिति ये आती है कि कहीं उनकी पोल खुलने वाली होती है या उनकी इज्जत पे बात आ जाए, तब भी वो अपनी गलती का दोष दूसरों पर ही डालते हैं। 12वां तरीका, एक गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वो वही बोलेगा जो सामने वाला उसे सुनना चाहता है, और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम नहीं निकल जाता। उसके बाद वो उसी व्यक्ति की लोगों के सामने बुराइयां करेगा
और उसकी कमियां गिनाएगा। 13वां और आखिरी तरीका, वो तुम्हारे निर्णयों पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र या हितैषी बनने का प्रयास करेगा। उसके बाद जब उसे भरोसा हो जाएगा कि तुम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगे हो, तो वो तुम्हारे निर्णय खुद लेने का प्रयास करेगा और तुम्हें यह महसूस करवा देगा कि जो निर्णय उसने तुम्हारे लिए लिए हैं वही निर्णय तुम्हारे लिए सबसे फायदेमंद है, जबकि अंत में इसका फायदा सिर्फ उस चालाक व्यक्ति को ही मिलने वाला है। तो ये थे वो तरीके जिनका उपयोग करके तुम लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो और चालाक व धोखेबाज लोगों की पहचान करके उनसे बच सकते हो। भोला सेठ को अब अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस अनमोल जानकारी के लिए महात्मा जी का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।